हेलो दोस्तों। तो मार्च अप्रैल मई जून अभी तक जो हुआ है थोड़ा मैं उसको ब्रीफ करना चाहूँगी कि ये कैसे ये मुद्दा शुरू हुआ था और कैसे अब ये सारी चीज़ें चल रही है। तो थोड़ा सा गौर करिएगा कि मुद्दा उठा था पेपर लीक का। ये मैंने हाल ही में लिखा है, जो मुझे लगा था कि थोड़ा लिखना चाहिए। सारे कॉकरोच इकट्ठा हो रहे थे, उतने में सीबीएसई ओएसएम भी फेलियर आया। यूपीएससी ने एग्ज़ाम को मजाक बनाया। एसएससी में अलग ही खेल चल रहा था, एसएससी जीडी वाला। सीयूईटी की व्यवस्था भी कचरा हो गई। शिक्षक बच्चों के लिए आवाज़ बने थे, ताल ठोक कर सवाल बने थे, उतने में ही आ गई झुंझुना गोबर। आगे मैं नहीं बोल पाऊँगी। कैसे तुम सरकार को हिला दोगे जब मैं ढाल बनकर दो कौड़ी के शिक्षकों की वाट लगाती हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे ना आप। जेंजी को भी आया गुस्सा, कहाँ थी ये गोदी मीडिया जब मुद्दे उठाने थे। तो जवाब आता है कि झालमुड़ी की लाइन में लगी थी, मेलोडी को चाट रही थी। रवि किसनवा बोला, मोदी को तुम आज़ाद रखो, उड़ता परिंदा है, संसद में भी उनका दम घुटता है। बोझ न डालो मोदी जी के सिर पर, उनको तुम घूमने दो। रवि किशन से पूछा गया तो वो जवाब में ये दे दिए थे, शायद आपने उनका वीडियो देखा होगा कि मोदी जी उड़ते परिंदे हैं, आज़ाद परिंदे हैं, लाइक ये वाली बातें करने लगे थे रवि किशन। ठीक है, तो जेंजी का क्या है। जेंजी ने आवाज़ उठाई, कहा प्रधान और मोदी, प्रधान इट मीन्स धर्मेंद्र प्रधान, मोदी इस्तीफा दो, जाओ तुम अब पहाड़ में, जनता के रुपये पर हो गया बहुत ऐश, अब जरा मुखौटा उतार भी दो। लोगों को बांटना तो गोदी मीडिया और नेताओं से सीखे। जब जेंजी को गुस्सा आया तो जो सत्ताधारी दल के जो नेता लोग हैं और वो गोदी मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया बहुत ट्रोल होगी भाई साहब, क्योंकि गोदी मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है देश को बर्बाद करने में। तो लोगों को बांटना तो गोदी मीडिया और नेताओं से सीखे। ये हिंदू मुस्लिम जात पात करते नहीं थकते हैं, मुद्दों को भटकाना कैसे है ये अच्छी तरह जानते हैं। देख लो ये तो ट्रेलर है आवाज़ उठाने पर। एग्ज़ामपुर आपने सुना होगा, एग्ज़ामपुर कोचिंग नाम की एक संस्था है जो कि लखनऊ में बंद, उसको सील कर दी गई है। ठीक है, तो एग्ज़ामपुर की कोचिंग को भी आवाज़ उठाने पर बंद कर दिया है। सभी शिक्षक यूनाइटेड थे, सारे शिक्षक इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश में थे कि कैसे आप ये पेपर लीक वगैरह के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरी 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 ख़त्म हो चुकी है, जर्जर हालत में हो चुकी है और उस पर भी कोई उत्तरदायी तो दे नहीं रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और बस बहाने पे बहाने दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उतने में ही क्या हुआ, रोशन आनंद सर और खान सर का विवाद जो था, विवाद होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि विवाद किसी कोचिंग में, जो चाहे वो कोई बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कोचिंग वाले, किसी भी उद्योग में या किसी चीज़ में भी तो वो होता है विवाद। ठीक है, तो रोशन आनंद सर और खान सर के विवाद को छुटभइये नेताओं ने आग में घी डाल दिया। जो कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी तो उसमें जिस प्रकार से वीडियो आया था बाद में कि कैसे क्या ये इनकी लड़ाई वगैरह हुई थी, तो बाकी जो नेता छोटे छोटे जो आ रहे थे जो मारपीट कर रहे थे, अब वही बच्चे परेशान हैं किसका साथ दें। ये क्या हो गया। अब गोदी मीडिया और धर्म के जो रक्षक जो आ जाते हैं ना, रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग, देशद्रोही का प्रोपोगेंडा चलाने में लगी है यूनाइटेड होकर के। ठीक है, करवा दिया ना हिंदू मुस्लिम, तुम कम समझे थे क्या इनको, तुमने जो गोदी मीडिया और नेताओं को क्या कम समझे थे तुम। 6 जून 2026 को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आगाज़ हुआ। लगातार एक महीने एनएसयूआई, जो कि कांग्रेस की एनएसयूआई है, छात्र संघ है, वो भी उन्होंने भी काफ़ी जगह पर, मतलब मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे उनके, बहुत जगह पर उन्होंने बहुत मतलब धरने दिए, प्रदर्शन चल रहे हैं उनके और उनको लाठियाँ डंडे मिल रहे हैं। तो ठीक है, एक महीने एनएसयूआई भी हर राज्य में छात्रों के मुद्दे को लेकर लाठी डंडे खा रहा था, भारी धूप में शरीर को जला रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर कितने बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब आपने देखा होगा कि मतलब हर दूसरे दिन कितने बढ़ रहे हैं, जिसका कोई हिसाब न था। एक नई क्रांति सा सैलाब उठ रहा था। सब कॉकरोच अपने अपने स्तर पर देश की समस्याओं को उठा रहे थे। इतनी गंदगी थी,
उसको साफ़ कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे थे, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर है, ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आसपास की जो गंदगी है, नदियों की सफाई वगैरह, फिर जो नाले वगैरह, जो कीचड़, गंदगी, कचरा सब कुछ साफ़ करने में लगे थे। और जो पुल वगैरह और सड़कों वगैरह की जो हालत ख़राब हो रही थी उसके बारे में बता रहे थे, पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। तो वो अपने अपने स्तर पे उन्होंने काम शुरू कर दिया था। उसके लिए कोई नेता वेता का कोई सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था उनको, पर फिर भी वो अपने स्तर पर, मतलब वो अपने स्तर पर लगे थे अपने देश को सही करने के लिए। ठीक है, सब आगे आ रहे थे बड़े उत्साह से, समाधान ढूंढ रहे थे और सत्ता से भी मांग रहे थे। समाधान अपने आप से भी ढूंढ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं हमारे लेवल पे। ठीक है, और सत्ता से भी समाधान मांग रहे थे कि भाई आखिर तुमको सत्ता में तो तुम इसीलिए बैठे हो ना कि जनता की समस्याओं को सुलझाओ, समाधान निकालो। फिर भी कुछ यूँ हुआ ऐसा, फिर भी हुआ यूँ ऐसा, सारी पार्टियां अपना अपना दम दिखाने लगी, मिटता हुआ वजूद तलाशने लगी। सारी पार्टियां अपना अपना करने लगी कि हम सर्वश्रेष्ठ है, या फिर इस प्रकार की जो मानसिकता है। मुद्दा तो था शिक्षा प्रणाली में फैला भ्रष्टाचार का। 21 जून को रीनीट के लिए फिर से मासूम तैयारी में लग गए। आपने देखा होगा कि जो नीट 21 जून को होने वाली है, तो उसके लिए जितने भी नीट के स्टूडेंट हैं अभी हाल ही में एग्ज़ाम दे करके फ्री हुए थे, बड़े मतलब ठीक है, अच्छा गया था, बुरा गया था, जैसा भी गया था, लेकिन एक थोड़ा तसल्ली थी कि चलो बढ़िया है, पेपर हो चुके हैं, थोड़ा शांति मिली, इस प्रकार से था। लेकिन अब वापस से 21 जून के लिए सब लगे हुए हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, है ना। तो वही मासूम तैयारी में लग गए हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष सचिव को भी बड़ी चालाकी से प्रमोशन दे दिया। मतलब मीडिया में चल रहा है ना कि भाई हमने, हमारा जो कदम है, हमारी जो आवाज़ है वो सरकार ने सुनी, और जो सीबीएसई के जो अध्यक्ष थे, जो सचिव थे, उनको हटा दिया गया। बहुत बड़ी सफलता मिली, इस प्रकार से जो चल रहा है। तो सबको पता है कि भाई उनको हटाया गया है, लेकिन उनको एक अच्छे पद पर और बड़े पद पर, कृषि विभाग में अध्यक्ष, और ये इस तरीके के पद सौंप दिए गए हैं। तो ये कौन सी, क्या हुआ? मतलब ठीक है, आपने इधर भ्रष्टाचार किया, आपने इधर पेपर लीक किया, आपने इधर सिस्टम को ख़राब किया, अब आप वहाँ जा कर के सिस्टम को ख़राब किया। मतलब क्या है, आपने कुछ सज़ा के तौर पर कुछ भी नहीं, मतलब ना उनकी जाँच हो रही है, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वही प्रोपोगेंडा चला दिया कि हटाए जाने का प्रोपोगेंडा चला दिया। मामला इधर ही शांत सत्ता ने कर दिया, इस यहीं पर कि हाँ हमने हटा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। और गोदी मीडिया भी अपना काम, उनको मिल गया गोदी मीडिया को कि क्या करना है। अब तो वो लग गई है रात दिन एक करने में कि हाँ देखो हम सफल हुए, हमने उसको सीबीएसई के जो अध्यक्ष सचिव है उनको हटा दिया। पर ये नहीं बता रहे कि उनको और भी अच्छे पद और अच्छी सैलरी में सौंप दिया है, दे दिया है उनको। पर ये जेंजी है साहब, ये कहाँ मानने वाले थे। भरपूर आक्रोश जता रहे थे, एकजुट होकर पक्ष रख रहे थे। जेंजी, सच में आप आज के युवाओं को आप मुद्दों से नहीं भटका सकते हो। वो समझता है, जानता है, सवाल करना जानता है, वो हर समस्या को समझता है। ये प्रोपेगेंडा में वो नहीं आता है। भरपूर आक्रोश जता रहे थे, एकजुट होकर पक्ष रख रहे थे। उड़ती उड़ती खबर आती है। खबर क्या आती है? वही प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें हैं। सीजेपी तो आम आदमी पार्टी की बी टीम है। जैसे जो अभिजीत दीप के हैं, वो पहले आम आदमी पार्टी से एसोसिएट थे, उनके साथ में उन्होंने सोशल मीडिया टीम का काम संभालते थे। और जो सौरभ दास और विजेता जो एक सरनेम याद नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, उसमें कोई नया या फिर उसमें कुछ विरोध करने वाली जैसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, पर ठीक है, अब जो भी है, भरपूर आक्रोश जता रहे थे। उड़ती उड़ती खबर आती है, सीजेपी तो आम आदमी पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस भी अपना समर्थन साफ नहीं दे रही थी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल मूवमेंट जो इनके होते हैं, कांग्रेस का अलग मूवमेंट है और आम आदमी पार्टी का अलग है। मतलब अपनी अपनी पार्टी का, वही जो मैंने पहले लाइन कही थी कि अपना अपना सब वजूद तलाश रहे हैं, अपना अपना वजूद देख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो रही है। अपना कांग्रेस भी अपना समर्थन साफ नहीं दे रही थी।
सभी पार्टियां केवल अपना वजूद ही तलाश रही, मुद्दे से भी भटक रहे थे, है ना, कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वाली चीज़ें कि हम उनको ऊपर नहीं उठने देंगे या फिर इस प्रकार से। अब मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हम सब जो जेंजी है, जो युवा है, जो बाहर से रह करके, बाहर मैं भारत में ही रहती हूँ, ठीक है, बाहर बाहर मत वो करना फालतू की बातें। तो मतलब हम पार्टी में नहीं है ना, हम लोग तो बाहर है, हम पार्टी के लोगों से हमारी कोई बातचीत नहीं है, कि सत्ता के लोगों से हमारी कोई बातचीत नहीं होती है, ना विपक्षियों से बातचीत होती है। तो जो बाहर से हम लोग देख पा रहे हैं, मेरा वो सेंस है। ये तो गोदी मीडिया तो बस लगी रहती है क्या, ठीक है। ऐसे में जेंजी फिर भी हताश नहीं है, पर सिस्टम के फेलियर पे कितने जान गंवा चुके हैं। सब कुछ हो रहा है, मतलब आरोप प्रत्यारोप, नेता, ये वो जो भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जेंजी हताश नहीं है। मतलब चाहे कितनी भी तुम परेशानी में उनको दे दो, वो सारी परेशानियों को हंसते हंसते वो झेल जाएंगे। और ठीक है, थोड़ा थोड़ा तनाव होता है, लेकिन फिर भी वो एकदम हताश, निराश, परेशान, एकदम बिल्कुल तो वाह क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। पर इस सिस्टम के फेलियर ने, आप मुझे बताइए, कितने 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 लोगों ने जान गंवा दी है सिस्टम के फेलियर ने, ठीक है। आप याद करो वो नोएडा का युवा, जो आपने देखा होगा कि वो कार पे चढ़ के वो मदद मांग रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि पूरे सिस्टम के होते हुए भी वो डूब गया। वो जो इंजीनियर थे वो, दिल्ली लाइब्रेरी में भी पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स मारे गए थे। आपने देखा होगा जो राउस IAS एकेडमी थी, वहाँ पर लाइब्रेरी में बेसमेंट में पानी भर गया था, बारिश का 2 साल पहले की बात है, आई थिंक, हाँ 2 साल पहले की बात है। गड्ढों में ही बाइक वाले, ऑटो वाले मिट गए। आपने ये भी देखा होगा कि ऑटो चालक है, ऑटो चलाते हुए गड्ढे में वो गिर गए और ख़त्म हो गए। पानी भर जाने के कारण गड्ढे को बंद नहीं किया था। बाइक वाले की भी ऐसी एक नहीं, बहुत सारी, कई सारी न्यूज़ेस पहुंच नहीं पाती हम तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे मतलब नहीं पहुंच पाती है न्यूज़ेस। और आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे ऐसे एक्सीडेंट, जो VIP लोग, VIP के बेटे जो है, पोर्शे गाड़ी वगैरह, आपने इसका भी सुना होगा, पुणे केस, जिसमें ख़त्म कर दिया और वो भाग गए ऐसे लिख के। और ये जो मामला है, उसको मैं बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको मैं अलग से इस चीज़ पर बात करूँगी। मुंबई में होर्डिंग गिरने से कितने लोग मर गए थे। मुंबई में अभी 1 साल पहले की बात है कि होर्डिंग गिरा था, तो वहाँ पे भी कई सारे लोग मर गए। मतलब कोई जवाबदेहिता है ही नहीं प्रशासन की, अधिकारियों की, नेताओं की। आए दिन आग लग जाती है, चाहे अस्पताल हो या मतलब आप इलाज करवाने जाओ वहाँ पे, और वहाँ पर आप सही थे और आप अपने कुछ आप बीमारी से ग्रसित थे और आप अपना इलाज करवाने गए और आप बचने गए थे, लेकिन मर के आ गए। आए दिन आग लग जाती है, चाहे अस्पताल हो, होटल हो, बहुमंजिला इमारतें हैं, कहीं पर भी आग लग जा रही है और सिस्टम वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है। और कोई बेसिक जो पहुँच होनी चाहिए, जहाँ तक मतलब जैसे अगर ज़्यादा बड़ी 3-4 मंजिल की इमारत है, तो वहाँ पर ये पानी वगैरह नहीं पहुँच पा रहा है, और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो ठीक है, ये सिस्टम का फेलियर ही तो है। आप मुझे बताइए, फेलियर है, फेलियर ही कहेंगे इसको। कौन सुने ये आवाज़ सबकी, कौन सुने ये आवाज़, कौन सुने ये आवाज़, जो सारी चीज़ें हैं इस समस्याओं के बारे में, कौन सुन रहा है। सबको अपनी अपनी पड़ी, तू डाल डाल में पात पात ही करना है। सबको ही वही करना है कि तुम ये करो तो हम ये करेंगे, इस प्रकार से। अरे मेरे देश की विपक्षी पार्टियों, ये थोड़ा सा मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, तो इसलिए मैंने इनमें विपक्षी पार्टियों को लेकर के थोड़ा मुझे लगा था कि लिखना चाहिए। अरे मेरे देश की विपक्षी पार्टियों, क्या देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक नहीं हो सकते हो क्या? एक आवाज़ बनकर तुम इस्तीफ़ा नहीं ले सकते हो क्या? धर्मेंद्र प्रधान, मतलब जो पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके नेताओं को बड़ा घमंड है, मतलब वो घमंड में ही घूम रहे हैं। और क्या इसको क्या बोलेंगे आप कि इस्तीफ़ा नहीं देना है, हम तो देते नहीं हैं, ये वो जवाबदेही लेना नहीं है, तो आप इसको घमंड ही बोलेंगे।
कि हमारा कोई क्या कर लेगा, ठीक है हम तो सत्ता में हम आ गए हैं, हम ईवीएम हैक करके या फिर जो भी है हम इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे, इलेक्शन कमीशन तो हमारे साथ ही है और ईडी सीबीआई सब कुछ इनके हाथ में ही है। तो वही घमंड इनका दिखा रहा है। तुम अपना अपना वजूद तो तलाश लोगे, विपक्षी पार्टियों के लिए है कि तुम अपना अपना वजूद तो तलाश लोगे, मतलब कुछ ऐसे मतलब अलग अलग काम करोगे तो तलाश लोगे, ऐसा कुछ वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देश का युवा तब तक मिट जाएगा, अगर यही सिस्टम रहा, यही चीज़ें रही तो एक जो ट्रस्ट होता है तो वो ख़त्म होते जाएगा ना। ये जो बदलाव की क्रांति है वो मिट जाएगी, जो अभी बहुत मतलब युवाओं में बहुत आक्रोश है, बहुत मतलब वो बदलाव चाहते हैं। ये जो बदलाव की क्रांति है वो मिट जाएगी और फिर से क्रांति लाने में भी वक्त लग जाएगा, क्योंकि एक विश्वास नहीं होगा ना फिर वो कि ठीक है जिसको जो करना है करता रहे। वो पलायनवादी मानसिकता जो आ जाती है, मतलब अगर आप बार बार किसी को आप इग्नोर करोगे, आप सुनोगे नहीं, तो पलायनवादी मानसिकता आने में कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई देर नहीं लगती है। वो आप बहुत मतलब काफ़ी टाइम से ये सब चल रहा है, तो आप कब तक उनको बचाओगे। युवाओं को देश विरोधी तो सत्ता ने साबित कर ही दिया, मतलब सत्ता है, गोदी मीडिया है, उन्होंने हमेशा कुछ भी किसी ने सवाल पूछा तो वही देशद्रोही देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है, या फिर कहीं और से आपको फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से, चाइना से, जॉर्ज सोरोस करके कुछ चल रहा है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग हो रही है, और ये बातें तो वही विरोधी साबित कर दिया। संभालने की बारी है विपक्षियों की है, विपक्षियों को एक आना चाहिए, एक होना चाहिए, वरना रास्ते बिगड़ जाएंगे, युवाओं के रास्ते बिगड़ जाएंगे भाई साहब। तमिलनाडु के सीएम जो है विजय थालापति, उनसे भी बहुत उम्मीद है कि वो इस नीट स्पेशली नीट को लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम है ये, कोई छोटी एग्ज़ाम नहीं है। जनजी के मन में बहुत मतलब उम्मीद है सभी से, वो एकदम अभी निराश परेशान हताश नहीं हुआ है, वो उम्मीद से अपनी बातों को रख रहा है, तो इसको सुना जाएगा और इसका समाधान किया जाएगा और सुधार किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। सभी एकजुट होकर भारत की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते क्या, ये विपक्षों के लिए ही है। पूरे विश्व की छोड़ो, पूरे विश्व में मतलब चलो कितना ही विश्व में बहुत बातें हो रही है कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, भारत में जो FSSAI है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं भी। आम को भी जो जापान में निर्यात अब नहीं हो पाएगा क्योंकि जापान ने मना कर दिया है। मसाले यूरोप में अब नहीं जाते हैं क्योंकि केमिकल एंड ऑल ये चीज़ें, दूसरे देश वाले हमारी चीज़ों को नहीं खा रहे, लेकिन बाहर की जो कचरा चीज़ें हैं वो हमको दिया जा रहा है और हम मज़े से खा भी रहे हैं, जहर हम खा रहे हैं। पूरे विश्व की छोड़ो, भारत हो रहा है खोखला। मतलब आप विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि हम तो विश्व गुरु है, तो यार मुझे मतलब विश्व गुरु ठीक है बनना है, जब बनेंगे तब बन जाएंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान भारत की जो स्थिति हो रही है, क्या आप इसको रोक नहीं सकते हो क्या, आप इसको बेहतर नहीं कर सकते हो क्या, जो अभी खोखलापन आ रहा है क्या उसको सुधार में लाने के लिए एक नहीं हो सकते हो क्या इसको रोक सकते हैं। डबल इंजन चोबल इंजन की बकवास बातें करती है ये सत्ता, जो सत्ता है वो कहती है कि हमारे यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, चौपल इंजन की सरकार है, पर देखो ना समस्या तो जस की तस बनी हुई है। आपकी डबल या ट्रिपल या 10 इंजन की सरकार हो तो उससे क्या होता है, आप समस्याओं का समाधान कीजिए। आप अपनी ये उपलब्धि ये मत गिनाइए कि आप ठीक है आपको जनता ने चुना है तो आप समाधान करो, और नहीं कर सकते हो तो तुम उतर जाओ, वरना उतारना भी आता है। तो वही कि सत्ताधारी पार्टी को भी क्या, वो तो मेन है भाई, मेन है जो जिसको काम करना चाहिए, जिसके हाथों में संसाधन है तो आपको काम करना चाहिए, आपको सही काम करके देना चाहिए। अब पुल गिरता है, पुल टूटता है तो आप उसको जब उसका वापस मरम्मत भी करवाना होता है तो उसका उद्घाटन करते हो, और इतने करोड़ों रुपये, मतलब करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट वो वही पानी में चले जाता है। तो ये तो देश को बर्बाद ही कर रहे हो। और क्या तुम एकजुट होकर भारत को भारत बना सकते हो क्या।
भारत एक मतलब बहुत प्यारा सा सुंदर सा, बहुत यहाँ के जो लोग हैं बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जब जब समस्या आई है भारत में, सभी एक होकर के समस्याओं का समाधान भी किया है, चाहे वो अंग्रेज रहे, अंग्रेजों को भी भगाया था। और अभी जो अंग्रेज जो भारत में जो नेताओं के वेश में जो अंग्रेजों जैसी ही हरकतें कर रहे हैं, तो इनको भी भगाया जाएगा, उतारा जाएगा सत्ता से, इनका घमंड दूर किया जाएगा। तो आप भारत को भारत ही रहने दो, भारत को भारत बना दो।